जी नाज़रीन करम आज के इस व्लॉग में आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ रखनी है। बड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट में कुछ अहम डेवलपमेंट हुई हैं जिसका जो फ़ायदा है वो इमरान खान को पहुंचेगा। इसके साथ साथ इमरान खान की एक बहुत ही करीबी शख्सियत जिनकी अब बहुत जल्द जो है वो गिरफ्तारी होने वाली है। वो शख्सियत कौन है उसका नाम भी आपको आगे चलकर बताते हैं। इसके अलावा लाखों पाकिस्तानियों, करोड़ों पाकिस्तानियों के पसंदीदा सहाफ़ी इमरान रियाज, बिलाखिर उनका जो है वो अब पता चल चुका है। और अब वो कुछ ही दिनों में, अगले चंद दिनों में जो है वो मंजर आम पर आ जाएंगे। हो सकता है कि उनकी रिहाई भी हो जाए और हो सकता है कि मंजर आम पर लाकर उनको गिरफ्तार ही रखा जाए जैसे इमरान खान साहब को रखा हुआ है। इसके साथ साथ आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, अमेरिकी साइफर जो था अभी तक पाकिस्तान में ही डिस्कस हो रहा था, लेकिन अब जो है साइफर को अमेरिकी सियासत में साइफर ने हलचल मचा दी है। वो कैसे, और उसका जो फायदा है वो भी पाकिस्तान और इमरान खान को जो है सबसे ज्यादा होगा। वो कैसे, ये आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जी नाजरीन करम, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की। आपको याद होगा कि वो एक पिछले दिनों बहुत ज़्यादा जो थी वो एक बहस चल रही थी कि सदर ने दस्तखत नहीं किए। उसके ऊपर सदर ने ट्वीट कर दिया कि मैंने कोई दस्तखत नहीं किया, लेकिन वजारत कानून ने उसको जो था वो नोटिफाई कर दिया। और उसके बाद जो थी वो खुसूसी अदालतें भी कायम हो जाती हैं रातों रात। उनके जज भी लग जाते हैं और उस पर जो है वो गिरफ्तारियां भी जो है वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब जो है सिंध बार काउंसिल ने जो है इसको चैलेंज कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वुकला ने जो है, वुकला अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। और जब वुकला ने चैलेंज कर दिया है तो जज जो है बड़े गौर फिक्र के साथ इसको देखेंगे और इसके ऊपर जो है वो फिर फैसला करेंगे। मौकफ उन्होंने यही अपनाया कि सदर ने जब ओके नहीं किया, इसको दस्तखत सदर खुद कह रहे हैं कि दस्तखत नहीं किए, तो आप इसको जो है कलअदम करार दें। आपने, वजारत कानून ने इसे नोटिफाई क्यों किया, किस बुनियाद पर किया? ज़ाहिर बात है कि जब फिर अदालत सदर मुमलिकत को बुलाएगी तो सदर मुमलिकत का वही मौकफ होगा जो उन्होंने पब्लिकली मौकफ रखा था कि जी मैंने दस्तखत नहीं किए। और अगर ज़ाहिर बात है सदर मान जाएंगे और अदालत इसके हक में फैसला दे देती है तो फिर इस केस की बुनियाद ही खत्म हो जाएगी और इमरान खान की जो है इस केस में वो रिहाई मुमकिन हो जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिले ना मिले, लाहौर हाई कोर्ट से मिले ना मिले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिले ना मिले, उसकी फिर कोई वुकत नहीं रह जाएगी। ये केस ही खत्म हो जाएगा और इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इमरान रियाज पर। मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जो हैं वो यूट्यूबर हैं। बड़े जर्नलिस्ट में उनका नाम आता है इमरान रियाज खान का। मिसिंग पर्सनस में थे वो अभी तक, और मंजर आम से गायब थे। 4 महीनों से ज़्यादा तकरीबन उनको वक्त हो गया है कि उनका कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा था कि वो किधर हैं किधर नहीं है। लेकिन अब जो है कहा यह जा रहा है कि आने वाले चंद दिन, वो 10 दिन भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, 12 दिन भी हो सकते हैं, इमरान रियाज जो है वो मंजर आम पर आ जाएंगे। अच्छा, ये उम्मीद की किरण कैसे पैदा हुई है इमरान रियाज की मंजर आम पर आने की? उनके बड़े जो करीबी लोग हैं उन्होंने बताया ये कि उनके वालिद को, इमरान रियाज के वालिद को एक कॉल आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल। और उन्होंने बताया, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि आने वाले चंद दिनों में इमरान रियाज जो है उनको हम मंजर आम पर ले आएंगे। ये तसल्ली दी है उन्होंने। और कॉल किसकी थी? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उन्होंने, उनके दरमियान में से किसी ने कॉल की, उनके अंदर में से किसी ने कॉल की। लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं कहता कि किसने कॉल की या किसने कॉल नहीं की। और उनके वालिद ने भी ये नहीं बताया कि किसकी कॉल थी। और जाहिर सी बात है कि अजीज़ न्यूज़ भी जो है वो आप तक एक सच्ची न्यूज़ पहुंचाती है, ना कि कयास आराइयाँ और सुनी सुनाई खबरें पहुंचाना अजीज़ न्यूज़ का काम नहीं है। तो ये कॉल का अभी तक नहीं पता कि किसने की। बहरहाल कॉल आई ज़रूर है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान रियाज जो है वो मंजर आम पर आ जाएंगे। अब मंजर आम पर आने के बाद ये कंफर्म नहीं है कि उनको रिहाई मिलती है या नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो है वो बहुत से उनकी फैमिली को और उनके चाहने वालों को ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक सुकून मिल जाएगा, मेंटली रिलीफ मिल जाएगा कि एटलीस्ट जेल में तो है ना। जिस तरह वो काफ़ी, पाकिस्तान में एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इमरान खान की, तो उनको एक पता है कि इमरान खान जेल में हैं। हो सकता है किसी भी वक्त जो है वो इमरान खान रिहा हो जाएं जेल से।
तो एक उम्मीद है। लेकिन वो तो इमरान रियाज तो मिल ही नहीं रहे थे ना, वो तो एजेंसी से पूछते थे, वो कहते थे हमारे पास है ही नहीं। तो ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट है। अल्लाह करे कि इमरान रियाज अगर हक और सच पर हैं तो उनकी जल्द अज जल्द जो है वो रिहाई भी मुमकिन हो पाए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, मैंने बात बताई आपको कि इमरान खान की बहुत करीबी शख्सियत जो है वो उनकी बहुत जल्द गिरफ्तारी होने वाली है। मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया था कि बुशरा बीबी को इन्होंने गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार इसलिए करना है कि इनको शक है कि बुशरा बीबी जो हैं वो बाहर रहते हुए इमरान खान का काम कर रही हैं और वो बहुत से पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनमें टॉप लेवल के लोगों से मुलाकातें कर रही हैं। मुलाकातें इसलिए कर रही हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए कर रही हैं। लीगी रहनुमाओं ने, पीपल्स पार्टी के लोगों ने तो ये भी कह दिया कि वो एनआरओ मांग रही हैं, लेकिन ताकतवरों ने ये कहा है कि वो इमरान खान की रिहाई के बारे में बात कर रही हैं। अच्छा, अब वो ज़ाहिरी सी बात है कि खुलकर सामने तो नहीं आ सकते और ये तो नहीं कह सकते कि ये मुलाकातें कर रही हैं हमें ने, इसलिए जो है वो गिरफ्तार कर रहे हैं। जो जवाब बना रहे हैं, इशू बना रहे हैं, वही तोशाखाना कि आपने हार लिया, अंगूठी ली, रसीदें, ये वो। और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम है नैब ने उनको बुलाया था, उनसे तफ्तीश वगैरह की और अभी तक ये इंक्वायरी में है मामला, इन्वेस्टिगेशन में नहीं गया। तो लेकिन पाकिस्तान है, वतन अजीज़ है, यहाँ पर जज का हुक्म नहीं माना जाता। जज कह देता है कि सही सलामत परवेज़ इलाही को घर छोड़ कर आएँ और उनका जो है वो जज साहब कह रहे हैं कि घर छोड़ कर आएँ सही सलामत, और उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर होता जा रहा है। वैसे कितनी हैरत की बात है, लेकिन खैर इन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लग यही रहा है कि आने वाले चंद रोज़ के अंदर बुशरा बीबी की जो है वो गिरफ्तारी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिर पर और सबसे इम्पोर्टेंट, साइफर। साइफर जिसको इमरान खान ने तकरीबन 16 माह के अंदर बहुत ज़्यादा अपने हर एक जलसे में तकरीबन उसको साइफर को लहराया, बताया कि इसी की वजह से हुकूमत गई, ये साजिश थी। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानी हलकों में ही इसकी बात हो रही थी, पाकिस्तानी सियासत में ही इसकी बात हो रही थी, ताकतवरों के नज़दीक इसकी बात हो रही थी और कहीं इसकी बात नहीं चल रही थी। लेकिन अब जो चेयरमैन अमेरिकन स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट है, उनसे सवाल किया गया कि साइफर की कोई इंक्वायरी हो रही है, तो मिस्टर पटेल ने कहा कि स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी जो है वो बातचीत होती रहती है इस मामले पर और डेली बेसिस पर हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है, इनके बयान से ऐसा लग रहा है कि इंटरसेप्ट जिसकी ये रिपोर्ट थी साइफर की और वो सामने लेकर आया, उसने बताया कि ये सच है। उसके बाद अमेरिका में जो कांग्रेस है वो अब लग ऐसा रहा है कि बिहाइंड द सीन जो है ना वो कंसल्टेशन जो है वो हो रही है और हो सकता है कि इसके ऊपर जब एक इंक्वायरी हो तो मज़ीद जितनी इसके ऊपर तहकीकात होंगी उसमें मज़ीद सच निकलेगा कि ये आखिर आखिर मामला था क्या। क्या इमरान खान साहब सच बोल रहे थे? अभी तो इंटरसेप्ट की रिपोर्ट आई है और इंटरसेप्ट जो कि एक क्रेडिबल इदारा है, उसकी बात मानी जाती है, दुनिया में मानी जाती है। यानी वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह नहीं है जिनको पीछे से इशारा दिया जाता है कि अब आपने ये बोलना है, तो वो तब बोलते हैं। इंटरसेप्ट ऐसा नहीं है, तो इसलिए रिपब्लिक का जो है वो एक बड़ा दबाव है साइफर पर और जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी गलती इसको करार दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसका आने वाले दिनों में क्या बनता है, लेकिन इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली जो है वो इमरान खान को होगा। अच्छा, ये जो साइफर के जितने भी ये बातचीत हो रही है अमेरिका में, ये पाकिस्तान की वजह से या इमरान खान की वजह से नहीं हो रही। बेसिकली 2024 में वहाँ इंतखाबात होने हैं और हर किसी को एक-एक कोई ना कोई टॉपिक चाहिए। अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर भारत में इंतखाबात हों तो वो क्या करते हैं, एंटी पाकिस्तान बयानियाँ बना देते हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाँ कर देंगे और फिर उसी की बुनियाद पर जो है वो उनको वोट मिलते हैं। ठीक है? तो अब साइफर का जो है ना, कांग्रेस हो गई या दूसरी जमातें वहाँ की हो गई, वो साइफर को पकड़ रही हैं। कि ये जी बड़ी नाक़िस दाखिला जो है ना वो पॉलिसी थी जो बाइडेन की और इस वजह से हमारा एक नाम जो है ना दुनिया में ख़राब हो रहा है। तो ये उन्होंने इस चीज़ को ना जवाज़ बनाया हुआ है। लेकिन इनडायरेक्टली जो है ना, अब वो तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ना, वो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन रन करनी है तो वो इसलिए साइफर को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसकी जब तहकीकात होंगी, वहाँ पर डिस्कस होगा, वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस होगा, वहाँ की अदालतों में हो सकता है कि ये चला जाए और वहाँ की अदालतें तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंसाफ फराहम करती हैं। तो अगर वहाँ पर ये सारी तहकीकात हो गई और फिर वही जो इमरान खान साहब कह रहे थे, वही कुछ सब कुछ सच निकल आया, तो फिर वाक़ई ही उन सब के मुँह पर बड़ा एक ज़ोरदार तमाचा होगा। जो कहते थे कि नहीं ये तो गलत है, वो ताकतवर हों या फिर मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पीपल्स पार्टी हो या जितनी 13 जमातें पीडीएम में थी,
सबका एक ही मौक़िफ़ था। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है आने वाले दिनों में इस पे। ये था अहवाल जी। आपने देखा, आपका बहुत शुक्रिया, अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।